हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है बच्चों वो है क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये जो चैप्टर है इसकी मैं 2 वीडियोस डालूँगी। आज पार्ट 1 है और जल्दी ही मैं कल पार्ट 2 भी डाल दूँगी। तो रीज़न ये है कि ये चैप्टर अगर मैंने एक ही पार्ट में डालने की कोशिश की तो वो लंबा हो सकता है और वीडियो लंबी भी हो जाएगी और अच्छे से समझा भी नहीं पाऊँगी। तो बस मैंने यही डिसाइड किया है कि ये इसके 2 पार्ट होने चाहिए। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो भी पार्ट्स में हैं क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और पिछली भी वीडियो आप आराम से देख पाओ। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है यानी कि जो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड है वो पीरियड कौन सा होता है? वो पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि पैदा होने से लेके 8 साल की जो एज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। ये एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें एक रैपिड ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो एक पीक पे होता है 8 साल की एज तक। तो ऑल्दो जो लर्निंग तो लाइफ टाइम तक चलती है, हमें सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो। लेकिन अगर देखें कि जो इंटेंस सीखने की जो एक एज होती है वो यही होती है प्री स्कूल ईयर्स की। एंड जो दीज अर्ली ईयर्स जो होते हैं ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, जिसमें एक बेस उनका जो बच्चों का बेस तैयार होता है, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटोर, सोशल, इमोशनल, रेगुलेटरी और मॉरल डेवलपमेंट, ये सब इस एज में जो होता है एक इसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहीं से पड़ती है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो एक इज़ ऑल्सो एक क्रूशल पीरियड है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स नेसेसरी फॉर स्पीकिंग, राइटिंग, वॉकिंग, पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन, सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल। तो जिसका इम्पैक्ट जो होता है वो स्कूल लर्निंग और एकेडमिक अचीवमेंट लेटर ईयर्स में भी पड़ता है। तो आज कल तो और ज़्यादा बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे घड़ा या सुराही जब कच्चे मिट्टी से बनाए जा रहे होते हैं तो उनको जिस तरह का शेप दे दिया जाता है वो उसी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे भी एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, तो उनको जिस तरह का शेप दिया जाता है वो उसी तरह के बन के तैयार होते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि बच्चे की स्पीकिंग भी डेवलप होती है, राइटिंग है, वॉकिंग है और जो भी हैबिट्स हैं वो इस टाइम पीरियड पे होती हैं और उसको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है वो उसी तरह से उसको ग्रैस्प करता है और उसी तरीके से सब चीज़ें सीखता है। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है। तो तभी तो ये टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है और बच्चों के साथ इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो इंटरेक्शन करने की, पेरेंट्स को, उनके भाई बहनों को या फिर उनके जो दादा दादी हैं, इन सबको इस टाइम पीरियड पे बच्चे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए। आजकल देखा ही जा रहा है कि बच्चे माँ बाप अपने कामों में लगे हुए हैं और बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है, वो उसमें बिजी हैं, तो इससे बहुत सारी बीमारियां बच्चों में आ रही हैं और वो बस वो उसी मोबाइल की और लैपटॉप की दुनिया में ही गुम रहते हैं, ना किसी की आवाज़ देने पे सुनते हैं। और ये जो एक इशू है ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ध्यान देने वाला इशू है। तो जिस किसी के भी घर में छोटे बच्चे हैं तो वो प्लीज़ ध्यान दें इस बात को कि उन बच्चों का ये जो एक डेवलपमेंट पीरियड होता है उसमें उन पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फिर है मीनिंग ऑफ ECCE। ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन ह्यूमन डेवलपमेंट है। और ये क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एजुकेशन थ्योरी रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर्मली और इनफॉर्मली। तो बर्थ से लेके और 8 साल की एज तक जो है ये होता है एक ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और इसको नर्सरी एजुकेशन या अर्ली एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो नर्सरी एजुकेशन अर्ली एजुकेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और अकॉर्डिंग टू
national policy on ECCE 2013, there are 3 sub stages of early years. तो अर्ली ईयर्स जो है, अर्ली ईयर्स तो पता ही है कि बर्थ से लेके 8 ईयर्स तक का है, लेकिन जो उसकी सब स्टेजेस जो हैं वो नेशनल पॉलिसी ऑन ECCE के अनुसार 3 है. नंबर 1 कंसेप्शन ऑफ टू बर्थ, दूसरा है बर्थ टू 3 ईयर्स एंड नंबर 3 to 6 ईयर्स. तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है उसके एनकम्पासेस केयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्ले एंड अर्ली लर्निंग विद इन ए प्रोटेक्टिव एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट. तो इसमें क्या होता है, बच्चों को एक लर्निंग भी प्रोटेक्टिव होती है और उनको एनवायरनमेंट भी उनके अनुसार अच्छा प्रोवाइड किया जाता है. प्रोवाइडिंग उनको हेल्थ, न्यूट्रिशन और अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. प्रोटेक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होता है और जिसमें कि प्ले बेस्ड और डेवलपमेंट अप्रोच एक्टिविटीज़ होती हैं. तो बच्चों को खेल खेल में बहुत बातें, उनको ब्रेन डेवलपमेंट जैसे ब्लॉक्स से खेलना या उनके साथ अच्छे से इंटरेक्शन करना, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं. तो नेशनल ECCE पॉलिसी 2013 जो है एक्नॉलेजेस मल्टीपल टाइप ऑफ ECCE सर्विसेज में बहुत सी सर्विसेज हैं जो ऑफ़र की गई हैं पब्लिक के द्वारा, पब्लिक, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स के द्वारा. थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स का आपने नाम सुना होगा, क्रैशेस होते हैं और प्ले स्कूल्स होते हैं, प्री स्कूल, किंडरगार्टन होते हैं, होम बेस्ड केयर होते हैं. ये सब क्या हैं, ये एक कॉमन पर्पस के लिए हैं जो कि यंग चिल्ड्रन को जो है एक एलिमेंट्री स्कूल के तौर पे प्रोवाइड करता है. तो इंडिया हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूइंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ. And it has a rich heritage of cultural practice for stimulating all-round development and in calculating values and social skills in young children. So these shared child care and child rearing practices are carried out in the joint family system. तो देखिए जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें तो बच्चे की केयर की इतनी सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अपने आप से, अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं. और उसमें अगर एक आध मदर या फादर कहीं है भी नहीं, जॉब कर रहे हैं या अपने काम पे हैं, तो उनके संभालने वाले बहुत होते हैं. तो वो ये चीज़ जो है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस टाइम पे जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं. तो अर्ली जो चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन वो प्रोवाइडेड थ्रू मैनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, जैसे कि सेंटर बेस्ड चाइल्ड केयर हैं, प्री स्कूल है, फैमिली चाइल्ड केयर सेंटर हैं और इनफॉर्मल केयर अरेंजमेंट विद फ्रेंड्स हैं, फैमिली, नेबर्स, बोथ पेड और अनपेड. ये सब जो होते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए होते हैं. नेशनल ECCE पॉलिसी 2013 ने बहुत से जो है टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की, जो हमने पहले भी पढ़ा है, पब्लिक, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज. ECCE सर्विस में भी क्लासिफाइड टू ब्रॉड टाइप्स के होते हैं. एक तो है कि जो कि दोज विद एन एजुकेशनल फोकस होते हैं जिसपे, और दूसरा है दोज जो कि प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड ए सेफ सेटिंग दैट मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स. यानी किसी के जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उन बच्चों को जो है बेसिक चीज़ें मिल जाएं सेफली. और एक होता है जिसमें एजुकेशनल फोकस होता है. तो ECCE इंडियन कंटेक्स्ट रेफर टू द, अगर इंडिया में ECCE की बात करें तो रेफर टू द केयर एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन अप टू द 8 years of age और थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. जैसे प्रोग्राम हैं प्रोग्राम दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, होम एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3 years ऑफ एज, फॉर एग्जाम्पल क्रैशेस. तो ये जो है इंडिया में जैसे 3 साल तक एज में के लिए क्रैश होते हैं. जैसे किसी के मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहे हैं माता पिता, तो अगर ज़्यादा लोग इस तरह के हैं तो वहाँ पे वो बच्चों की केयर हो पाए उस टाइम पे, वहाँ वो माता पिता के साथ हों, काम पे नहीं, लेकिन उनके लिए वो प्रोवाइड कराए जाते हैं.
उसके अलावा है प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। 3 से 6 साल की जो एज होती है उसमें प्री स्कूल होते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं, डे केयर, किंडरगार्टन, नर्सरी, आंगनवाड़ी, इस तरह के प्रोग्राम से लर्निंग कराई जाती है। फिर है प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चिल्ड्रन जो 6 से 8 साल के होते हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ECCE 3 चीज़ें हैं जिस तरह से 0 to 3 ईयर्स का है, एक 3 to 6 ईयर एंड एक 6 to 8 ईयर्स। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली एक्सपीरियंस जो होते हैं शेप यंग लर्नर्स माइंड्स, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड इंडिविजुअलाइज्ड, रेस्पॉन्सिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड ऑप्टिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। गुड न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर हेल्थ केयर, स्टेबल रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर्स लीड टू पॉजिटिव डेवलपमेंट। देखिए, अगर बच्चे को पेरेंट्स की तरफ से भी अच्छा बिहेवियर और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और उनकी हेल्थ भी सही है और उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, उनको अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, तो एक उनका जो डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। वेयर एज निगेटिव एनवायरनमेंट होता है, इससे सब कुछ उलट मिलता है, तो निगेटिव डेवलपमेंट होता है, निगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो ECCE जो है वो क्या डालता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कॉग्निटिव एबिलिटी पे और इमोशनल डेवलपमेंट पे। तो ये बात आप बिल्कुल याद रख लीजिए अपने कि ECCE जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कॉग्निटिव एबिलिटी पे और इमोशनल डेवलपमेंट पे। फिर है कि जो ECCE है एक बेस्ट वे है टू रियलाइजिंग द राइट ऑफ द चाइल्ड। जो राइट्स यानी चाइल्ड के क्या अधिकार हैं ये रियलाइज़ कराने का एक बेस्ट तरीका है। जो ECCE है वो एक राइट है इन इटसेल्फ, अपने आप में ही एक अधिकार है जिससे एज एक्सेस टू प्री स्कूल एजुकेशन इज़ अ राइट फॉर द चिल्ड्रन। लर्निंग बिगिनस एट बर्थ। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड जो है एक्सपीरियंस क्रिएट द बेस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट लर्निंग। तो लर्निंग जो है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। फाउंडेशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है और लास्टिंग इम्प्रिंट्स। द केयर एंड नर्चर गिवन टू चिल्ड्रन इन द अर्ली ईयर्स हैव लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो स्टार्टिंग में बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो उम्र में के आखिर तक भी वो प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। सपोर्ट ब्रेन डेवलपमेंट, तो इसमें ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है और क्रिटिकल स्टेज होती है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की इस टाइम पे, जो कि प्रभाव डालती है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, पूरी लाइफ साइकिल तक चलती है। कुछ रिसर्चर्स ने जो है इस फील्ड में न्यूरोसाइंस 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 6 साल की एज तक हो जाता है। तो देयरफॉर एप्रोप्रिएट केयर और स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन इन दिस पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो 6 साल की उम्र तक हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट होना और उसकी ग्रोथ होना होती है, तो ध्यान इस चीज़ पे बहुत दिया जाना चाहिए कि बच्चे का सही ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स, चिल्ड्रंस मोटर, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। देखिए, बच्चों का जो है ये सब चीज़ें जो सोशल है, फिजिकल है, कॉग्निटिव, इमोशनल फंक्शंस हैं वो बूढ़े लोगों से और एडल्ट से अलग होता है। तो ECCE जो है वो उनकी जो नीड्स होती हैं, उनको जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जो उनके होलिस्टिक हेल्थ के लिए, सोशल के लिए और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए जो है वो चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करता है। तो ECCE प्रोग्राम जो है वो मदद करता है बच्चों की कि उन्हें वेरियस फिज़िकल मोटर, कॉग्निटिव एंड सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज स्किल्स, ये सब चीज़ों में इनके ट्रांजिशन हो जाए, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए प्राइमरी स्कूल और उनको एक बेटर एनवायरनमेंट मिल सके, इन सब में मदद करता है। और प्रमोशन करता है ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए। उसके अलावा एजुकेशन इम्प्रूव करता है, एजुकेशन आउटकम्स। और ECCE जो है वो मदद करता है प्रिवेंट डेवलपमेंट डिलेज जो कि हो रही हैं लैक ऑफ हेल्दी होम्स एंड स्कूल एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो बच्चों को जिनकी पुअर हेल्थ होती है, जिनकी इनएडुकेट न्यूट्रिशन होती है, उनको हेल्पफुल होता है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ पीपल के लिए। इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, जैसे ECCE में एक्टिविटीज़ कराई
करवाई जाती हैं, क्ले मॉडलिंग है, पेपर टीयरिंग है, फिंगर प्रिंटिंग है। इससे क्या होता है, बच्चों को एक पॉजिटिव इमोशंस और उनके चैनलाइज नेगेटिव इमोशंस जो है वो एक राइट डायरेक्शन में होते हैं। फिर मीट्स द नीड्स ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू पेरेंट्स। With the disintegration to the joint family system, ECCE has a significant role to support in care of the children. तो देखिए जो कि पेरेंट्स की मदद करता है कि बच्चों को किस तरह से लेके चलना है। सोशल इक्वालिटी ये है कि ECCE में सब बच्चे एक बराबर होते हैं, इसमें कोई कास्ट का, क्लास का कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ECCE मदद करता है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE। तो क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो एज पर द NCF 2005 पोजिशन पेपर ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पब्लिश्ड बाय NCERT, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE आर। एक तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी पूरा डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो उनको बना सके टू रियलाइज द पोटेंशियल को, उनकी पोटेंशियल को रियलाइज करा सके। दूसरा है प्रिपरेशन फॉर स्कूल और स्कूल के लिए तैयार करना। तीसरा है प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, और जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करें वुमेन के लिए और बच्चों के लिए। तो ये ECCE का ऑब्जेक्टिव है। फिर है बेसिक कंसेप्ट जो है वो बेस्ड करता है डेवलपमेंट चेंजेस। अर्ली चाइल्डहुड में बी डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड। तो अर्ली चाइल्डहुड 2 पीरियड में डिवाइड किया है इसमें, जैसे बर्थ से लेके 3 साल और 3 साल से लेके 8 साल तक। फिर है अब यहाँ पे ये 2 जो पीरियड है हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला पीरियड जो है फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंसी होती है यानी कि बर्थ के बाद का जो पीरियड होता है वो 1 साल तक चलता है, या कहीं कहीं एक्सपर्ट्स जो हैं उसको 2 साल तक भी मानते हैं। तो इसमें बच्चा पूरी तरीके से जो है अडल्ट्स पे अपने डेली नीड्स के लिए डिपेंड करता है। और ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चा पूरी तरह से अडल्ट्स पे डिपेंड करता है, यूजुअली पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, या फिर उनके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं और ग्रैंड मदर या मेड या सर्वेंट इन पर डिपेंड करता है। फिर इसी टाइम पीरियड में डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ होता है, वो अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है सेकेंड ईयर में। और रिकॉग्निशन होता है फैमिली मेम्बर्स का, उनसे अटैचमेंट शुरू हो जाता है, और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे एंजाइटी होती है। तो इस टाइम पर बच्चा अपनी फैमिली मेम्बर्स को पहचानना शुरू कर देता है। और ये इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट होता है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डेवलप होती है अपनी मदर के प्रति या फिर अपने केयर गिवर के प्रति। ये उनसे दूर होने पर उनका जो एक उसको एंजाइटी या क्राइंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक कॉमन बात है कि आपने देखा होगा बच्चा अपनी माँ या अपने जो केयर गिवर होती है उनसे ज़्यादा लगाव करते हैं, जो उनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं उनसे वो लगाव रखते हैं, तो उनकी जाने पे रोते भी हैं। इन्फेंट्स जो होते हैं वो अगर फिर इस एज में जाके ऐसा भी होता है जब वो उनको सेपरेशन की एंजाइटी होती है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो उनके अपने होते हैं। जैसे हर बच्चे का कुछ ना कोई टॉय ऐसा होता है जिसको उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो ऐसे टाइम पर उस बच्चे को वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो उसको अपनी लगे। फिर ग्रोथ इसमें फास्ट होती है, बच्चा चलना सीखता है और अपनी चीज़ों को संभालना सीखता है। और अब बॉडी में जो चेंजेस होते हैं जैसे उसको वो भी कंट्रोल करने आ जाते हैं, जैसे ब्लैडर डेवलपमेंट और बॉवल कंट्रोल, ये सब चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में मतलब कंट्रोल करनी आ जाती हैं। फिर है सब्स्टिट्यूट केयर का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के माता पिता कहीं बाहर काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो ऐसे टाइम पे बच्चे को कहाँ रखें, तो एक सब्स्टिट्यूट केयर होते हैं। तो चिल्ड्रन जो हैं बच्चे जो होते हैं वो उनके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन उनकी देखभाल करने के लिए उनके पेरेंट्स के एब्सेंस में, स्पेशली मदर जो होती है उसके एब्सेंस में, तो उसी को सब्स्टिट्यूट केयर कहते हैं। सब्स्टिट्यूट केयर गिवर जो होते हैं वो फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, हायर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, और वो घर पे भी रखे जा सकते हैं, या फिर वहाँ जहाँ केयर गिवर इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ भी बच्चों को छोड़ा जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूट केयर जो है, सब्स्टिट्यूट केयर को 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इनफॉर्मल फैमिली केयर सेटिंग, जहाँ पे वुमेन ने अपने पास में ही एक जो है वो क्रैश अपने बना लेते हैं बिजनेस पर्पस के लिए,
और जहाँ पे बच्चे को संभाला जा सके। दूसरा ये कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटिंग है, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे भेजा जाता है डे केयर में या क्रैश में। तो क्रैश क्या है? एक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है, स्पेशली डिज़ाइन की गई है बच्चों के केयर के लिए, यंग चिल्ड्रन इन द एब्सेंस ऑफ होम केयर, उन बच्चों की, यंग चिल्ड्रन की जहाँ पे घर पे केयर नहीं होती। तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, फीडिंग फैसिलिटीज़ है, रेस्ट एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, फर्स्ट एड एट्सेट्रा, इन सब में होता है। डे केयर में क्या होता है? डे केयर जो है एक केयर ऑफ चिल्ड्रन प्री स्कूल ईयर्स में होता है। जब जैसे अभी स्कूल में नहीं डालना है तो बच्चों को डे केयर में डाल दिया जाता है ताकि उनको स्कूल जाने की आदत पड़ जाए। और उसके अलावा अगर सब्सिट्यूट के तौर पे भी ये काम करता है, जिनके माता पिता जॉब करते हैं, घर पे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, बच्चा भी स्कूल नहीं जाता है, तो वो यहाँ पे जाकर उनका उनका जो है देखभाल हो जाती है। टीचर्स और हेल्पर्स इस प्रोग्राम में स्पेशली ट्रेन होने चाहिए, जो कि केयर कर सकें वेरी यंग चिल्ड्रन की, उनको सेफ्टी, फीडिंग, टॉयलेट हैबिट्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल नीड्स और लर्निंग, इन सब की उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर है कि देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज टू रेफर टू चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप। तो अलग अलग टर्म यूज़ किए जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है 2 से 3 साल का बच्चा, उसको टॉडलर बोलते हैं। फिर जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको प्री स्कूलर्स बोलते हैं। और फिर प्री स्कूलर्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है केयर, और एक फॉर्मल स्कूलिंग के लिए तैयार किया जाता है 3 to 6 ईयर्स। तो वो जो प्री स्कूल्स होते हैं उनको मॉन्टेसरी स्कूल भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एजुकेशनलिस्ट थी मारिया मॉन्टेसरी, तो इसलिए इनके नाम पे ही मॉन्टेसरी स्कूल भी पड़े हुए हैं। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एड्रेस द नीड्स ऑफ दिस एज ग्रुप बाय ऑफरिंग प्री स्कूल एजुकेशन थ्रू द आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी का भी आपने नाम सुना होगा। तो प्री स्कूल एजुकेशन यहाँ भी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और जहाँ पे जो है वो अर्बन और रूरल एरियाज़ में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत चलता है। तो जो एज पेरेंट्स जो हैं वो प्राइमरी केयर टेकर होते हैं, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। तो ये भी इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड केयर फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एजुकेशन इन द चाइल्ड्स होम रादर देन कम्प्लीटली सोली रिलाई ऑन द सपोर्ट सिस्टम। तो बेहतर यही है कि बच्चों को उसके घर में ज़्यादा अच्छे से केयर हो सकती है, सिखाया जा सकता है, और सपोर्ट सिस्टम के बजाय। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, विवेकानंद जी, अरबिंदो एंड अर्ली और जो भी अर्ली और इन्फ्लुएंशियल थिंकर हैं, उन्होंने एम्फसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ ECCE को और चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, एंड बिलीव दैट एजुकेशन ईल्ड्स मैक्सिमम बेनिफिट्स इफ इट इज़ बिगिंस एट बर्थ। तो उनका ये मानना है कि अगर ये बर्थ से ही एजुकेशन स्टार्ट हो जाए तो बहुत बेनिफिट होगा। फिर है पीरियड फ्रॉम 3 to 8 ईयर्स। जो ये टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो इन्जॉय करता है ओनली इनफॉर्मल और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन विद द पीपल, क्योंकि वो थोड़ा फैमिली से बाहर निकलता है तो वो ज़्यादा बहुत अच्छे से नहीं उनसे इंटरेक्ट करता, तो थोड़ा इनफॉर्मल फिर वो इन्जॉय करता है। हाँ, मतलब बाहर निकलता है, थोड़ा सा इनफॉर्मली इन्जॉय करना शुरू कर देता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, और इस तरीके से उसको थोड़ी सी लर्निंग भी मिलती है। तो ये जो एक अर्ली ईयर्स वह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, सीखने के लिए, नई चीज़ें सीखता है ऐसे टाइम पे, एक्सप्लोर करता है एनवायरनमेंट को और वर्ल्ड को डिस्कवर करता है, क्योंकि बाहर निकलता है तो सब कुछ उसको नया दिखता है। अभी तक वो फैमिली में रह रहा है, फैमिली को ही अपना समझता है, अब वो बाहर निकल रहा है तो थोड़ा उसको एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट मिलता है। तो चिल्ड्रन जो है उनमें डेवलप होती है कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिवली एंगेजिंग विद द एनवायरनमेंट व्हेन दे लर्न टू वॉक एंड रन, मैनिपुलेट थिंग्स एंड स्पीक। जब बच्चा शुरू कर देता है भागना, दौड़ना और बोलना, तो वो एक उसे अलग से एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, लगता है कि जो उसको लगता है वो इंगेज हो गया है उससे। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ हेल्प, लाइफ स्किल्स, इनिशिएटिव एंड क्यूरियोसिटी, न्यू एक्सपीरियंस इसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी होता है, जब चलने लगता है तो लगता है कि उसको खुद से इंडिपेंडेंस मिल रही है। वोकैबुलरी, मदर टंग जो है वो ग्रो कर जाती है रैपिडली, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर लाइक सैंड, वाटर, फ्लावर्स, बर्ड्स, मशीन और इस तरह के मटीरियल्स ग्रो, इनकी भी समझ आनी शुरू हो जाती है। क्यूरियोसिटी डेवलप होती है उनको। बच्चे जैसे सवाल पूछते हैं, अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, बच्चे इस टाइम पीरियड में बहुत सवाल करते हैं और क्यों के सवाल ज़रूर करते हैं। फिर है वाई शुड ए गुड लर्निंग एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट ऑफ, क्यों गुड लर्निंग एनवायरनमेंट
होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जो पियागेट यंग चिल्ड्रन को ज़रूरी होता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट का, ताकि वो अपनी जो अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सके एनवायरनमेंट को। दूसरा है कि जो ये एक बहुत ही सही बात है कि ये खाली एक नहीं, ऑल एजेस के लिए ये ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यंग चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि वो जो हैं वो दे कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड रियलिटीज़ लाइक अदर। वो जो है अपने आप को अलग रखते हैं ओल्ड चिल्ड्रन या अडल्ट से, उनका जो है एक आइडियाज़ मैच नहीं करते। तो गुड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड एट दिस एज शुड प्रोवाइड। इस टाइम पे जो 3 to 8 ईयर्स का पीरियड होता है उस पर उनको एक गुड लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और लव और एक्सपोजर टू द वैरायटी ऑफ पीपल, प्ले मटीरियल एंड द प्रेजेंस ऑफ केयरिंग अडल्ट्स, तो ये सब प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो बहुत ज़रूरी है यंग चिल्ड्रन की कैसे केयर की जाए, उसके सिद्धांत पता होने चाहिए, कैसे उसको एजुकेशन दिए जाए, और इंस्टीट्यूशन को भी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिली। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन को भी इसी तरह से फैमिली की तरीके से ही काम करना चाहिए। तो आज हमने दो एजेस के बारे में पढ़ लिया है, जो एक तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 3 years एंड पीरियड फ्रॉम 3 to 8 years। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट थे जो कि बेस कर रहे थे डेवलपमेंट चेंजेस पे। तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे, और आज पार्ट 1 में इतना ही, और आपको जल्दी पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेसन समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ईजी है, थोड़ा 1-2 बार आपको रीड तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पॉइंट्स भी बनाने पड़ते हैं। देखिए, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जब आप वीडियो सुन रहे हो तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स जो होते हैं, वो नोट कर लिया करिए और उसको डिटेल को सुन लिया करिए, और फिर रिकॉल कर लें। एक बार पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लें और अपने आप ही आंख बंद करके रिकॉल कर लें कि आपने क्या सुना है, ये इसमें क्या समझा है। तो इस तरीके से आप इजीली अपना पेपर को कर पाओगे और आपको जो है बहुत वास्ट कोर्स भी नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ को भी देखते रहिए। थैंक यू।